बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली वो भी खैर खैरियत से होगी, ठीक होगी, खुश होगी और बहुत ही एक्साइटेड और पुरजोश होके ईद की तैयारियां कर रही होगी। कुछ सफाइयां होगी, कुछ शॉपिंग होगी, कोई चूड़ियां खरीदनी होगी, कुछ बच्चों की चीजें। तो इस सब में आप सब बहुत ही ज्यादा मसरूफ होंगे और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी रहती है। और इसके अलावा किसी के घर तो मेहमान आ रहे होंगे ईद करने के लिए, जाहिर सी बात है। और साल बाद ये त्योहार आता है और यकीन करें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तो पहले भी मैंने शॉपिंग की वीडियो बनाई है, आज दोबारा फिर से शॉपिंग लेके आई हूँ। लेकिन उस शॉपिंग की वीडियो में तब हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं थी, कोई पैसे नहीं थी जिससे हम ना शॉपिंग कर सके। तब यही था कि नहीं हो पाएगी शॉपिंग। लेकिन फिर सडनली प्लान बना गांव जाने का। तो उसके लिए पहली ईद है उधर शादी के बाद मेरी अम्मी के घर। तो मेरे हस्बैंड ने भी पहली दफा जाना है, मेरे बच्चों ने भी और मैंने भी। तो कुछ कपड़े पुराने हो तो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से कुछ लोन लिया है मेरे हस्बैंड ने ऑफिस वालों से। तो मैं बार बार वीडियोस में इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ लोग न्यू होते हैं वीडियो पे और वो यही देखते हैं कि अजीब लड़की की दुनिया चैनल का नाम है। तो शॉपिंग में इतनी ढेरों सी कर रही हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट्स ऑफ लाइफ। मुश्किल होती है, ये नहीं कि आसानी से सब कुछ हो जाता है। तो मेरे बताने का मकसद हर वीडियो में यही होता है कि आप सब मुझे गलत ना समझें कि हाँ ये तो झूठ बोलती है। हालांकि किसी एक दो के कमेंट्स भी आते हैं, तो मैंने कहा हर वीडियो में बता दिया करूँ ताकि आप लोगों को कोई गलत फहमी ना हो। तो चलिए जी, शॉपिंग क्या की है वो कर लेते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा पीछे शोर होगा क्योंकि वो बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ा सा छोटी वाली बहुत ही तंग करती है, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा। तो दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सारी शॉपिंग जो है हमने बाजार से की है और इसके मैं आपको रेट्स भी बताऊंगी। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ छोटी के सूट से। तो ये वाला जो सूट है ये मेरी छोटी बेटी का है, लेकिन इसका साइज छोटा लग रहा है। 18 साइज है इसका। वो उससे पहनाया था, थोड़ा तंग था, उतारने में भी मुश्किल हो रही थी। तो इस वजह से इसे ना चेंज करेंगे और इसमें 20 साइज लेंगे और इसकी प्राइस है 800 रुपये। और अगर चेंज करवाएंगे 20 का साइज लेंगे तो उसमें जो पजामा होगा ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन फ्रॉक ये है कि मुनासिब होता है। ये नेचुरली पता नहीं ऐसे ही बनाते हैं कि पजामे बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और जो फ्रॉक्स होती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही होती हैं। तो एक ये सूट हो गया, ये चेंज करवाना है। जुमे को जो बाजार लगेगा ना तो तब ये चेंज होगा। इसके अलावा उसका जूता भी लिया और बाजार से यकीन करें बहुत ही मुनासिब चीजें मिल जाती हैं। यही अगर मैं किसी स्टोर पे जाऊं या मॉल पे जाऊं तो वो 4000, 3000, 2000, 2500 इस तरह के देते हैं और इतना तो यकीन करें बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो ये 800 रुपये में बाजार से मिला है सूट। तो आप भी लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि वाकई ये मुनासिब रीजनेबल प्राइस है ना। और बताइएगा कि कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको शॉपिंग कैसी मेरी लगी। तो मैंने कहा मैंने शॉपिंग की है तो अपने प्यारे बहन भाइयों से भी मैं शेयर करूं। ये जो है ये मेरी बड़ी बेटी का है और ये साइज है 30। ये 30 साइज है और फ्रॉक तो पूरा था, लेकिन जो इसके साथ पजामा था ना वो बहुत ही ज्यादा लंबा उसे जा रहा था। तो ये 3 चुनट्स तो ऑलरेडी डली हुई थी प्लेट से। उसके बाद ये 4 जो है ना मैंने अपनी दर्जन वाली जो सिस्टर है उससे मैंने ये सेट करवाया और इसने ना ऊपर से बेल्ट डाल के कुछ ज्यादा यहाँ से तंग कर दिया। हालांकि मैंने उसे कहा था कि आपने ना सिर्फ नीचे से सेट करना है, ऊपर से नहीं करना है, लेकिन उसने ऊपर से भी छेड़छाड़ कर दिए। खैर जब मैं वापस आ जाऊंगी तो ये जो इधर सिलाई लगी है ना मैं इसे खोल दूंगी ताकि थोड़ा खुला हो जाए। गर्मियों में वैसे भी थोड़े से कपड़े खुले ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इसकी प्राइस है 1600 रुपये। और उसके अलावा ये बड़ा ही प्यारा ब्राइट कलर है, मुझे बहुत ही खूबसूरत ये वाला लगा है, ये वाला। तो ये भी 1600 रुपये में है। और उसके अलावा इसके पजामे के साथ भी यही मसला था। तो ये यहाँ पे सिर्फ पैच लगा हुआ था, लेकिन ये जो है प्लेट्स ये मैं डलवा के आई हूँ कि
पजामा सेट हो जाए। तो उसने भी यही किया कि इधर सिलाई लगा दी है, तो जब ईद करके वापस आ जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं इसे सेट कर दूंगी। तो ये भी 1600 रुपये का है। और उसके अलावा सूट हो गए। और अब मैं अपनी बेटियों के शूज भी आपको दिखा देती हूँ। और वो मेरी बड़ी बेटी कहती है कि मैंने ना हील वाले जूते पहनने हैं, तो ये भी 1000 रुपये में मिले हैं। और मेरे हस्बैंड ने ये सारी शॉपिंग की है। मेरा रोजा भी था और मैंने घर बच्चों के पास भी होना था, बच्चे किसके पास ही छोड़ के जाती, इसलिए मैं जा नहीं सकती थी, तो मैं बच्चों के पास थी। और ये सारी शॉपिंग ना मेरे हस्बैंड करके आई हैं। और नाप हम सबके लेके चले गए थे, जूते के भी, हम तीनों के। और ये भी बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा है। इसकी प्राइस भी 1000 रुपीज है। और उसके अलावा छोटी की भी है जूती। ये पिंक कलर में छोटी की है, ये भी उसे पूरी है और माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारी है। और ये भी 1000 रुपये की है। और इसकी ना माशाल्लाह से लाइट्स भी जलती हैं, ये देखें, अच्छी लग रही हैं। तो पहने हुए भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अभी मैं दिखाई जा रही हूँ, बाद में चीजें ना मैं खुद ही सेट कर लूंगी, बाकी वैसे पैक कर दूंगी। और ये रही मेरी जूती प्यारी सी, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और ईद पे पहनूंगी इंशाल्लाह, आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। और कलर भी बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत है। और ये भी 1000 की ही है, बहुत ही अच्छी है। और पहनने में भी यार बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। वैसे भी सफर में तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ और ही पहन लूँ, तो ये इंशाल्लाह ईद पे पहनूंगी। गांव में वैसे भी इस तरह की कंफर्टेबल जो फ्लैट्स जूती होती है ना, यही होनी चाहिए और यही पाँव को बड़ी आरामदेह रहती है। क्योंकि गाँव में जाऊंगी ना तो मुरब्बे भी जाऊंगी तो बड़ा ही मजा आने वाला है। उसके अलावा ये मेरे हस्बैंड की खेड़ी कहते हैं इसे, हाँ खेड़ी खेड़ी, हाँ खेड़ी कहते हैं। तो ये है मेरे हस्बैंड की, ये भी बड़ा ही प्यारा कलर है, हर सूट के साथ जाएगी ये। और ये भी है 1200 रुपये में। तो ये भी पहनने में काफी सॉफ्ट सी है, ये भी 1200 में मिली है। अब बारी है मेरे हस्बैंड की शॉपिंग की। और ये है एक ग्रीन कलर में शर्ट और ये है 700 रुपये में, ये भी बाजार से ली है। तो पहन के भी उन्होंने देखी थी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। सॉफ्ट सा स्टफ है इसका, गर्मियों में बहुत ही अच्छी रहेगी। और ये एक प्यारा सा ब्राइट सा कलर है येलो, ये भी बहुत ही ज्यादा मजे की और ये भी माशाल्लाह से 700 रुपये में है। तो 2 शर्ट्स उन्होंने ली हैं और उसके अलावा 2 पैंट्स हैं। एक ये डार्क ब्लू कलर में है और ये है 1500 रुपये की एक पैंट, ये भी बाजार से ली है और ये भी काफी कंफर्टेबल सॉफ्ट सी है। और उसके अलावा ये प्योर ब्लैक तो नहीं है लेकिन लाइट सी ब्लू है और ये भी 1500 रुपये में है। तो ये मेरे हस्बैंड की शॉपिंग थी। और अब मेरा हाल चेक करें, सबकी तो माशाल्लाह से मैं शॉपिंग दिखा रही हूँ, लेकिन अपना सूट ही वीडियो में लाना भूल गई हूँ, वो अलमारी में पड़ा है। मैं जाती हूँ दोबारा से लेके आती हूँ और अपना सूट भी आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी बहुत ही मजे का है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ग्लासेस, ये है मेरी बेटी की और ये मेरे हस्बैंड की। लगा के वैसे मैं दिखाती हूँ, मुझे बड़ी क्यूट लग रही थी ये। तो मैं उन्हें कह रही थी कि तुम दोनों की जो ना आंखें बड़ी नाजुक सॉफ्ट सी हैं, क्या मेरे लिए ग्लासेस नहीं आए, क्या मेरी आंखों में नहीं कोई मिट्टी वगैरह जा सकती। तो ये इसलिए नहीं है कि गांव में बाइक चलाते हैं हम लोगों ने, आगे पीछे थोड़ा सा घूमना भी होता है। तो मेरे हस्बैंड की जो आंखें ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, आंख में थोड़ा सा भी कुछ चला जाए ना तो उनकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है और आंखें खराब होने शुरू होती है। तो ये ना वो ग्लासेस लगा के तो फिर बाइक चलाते हैं। और इसी तरह मेरी बेटी का भी यही हाल है, वो भी यही करती है। तो मैं रह गई हूँ। चलो खैर, मैं इन्हें कह रही थी कि आपकी ग्लासेस तो ना मैं यूज करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि मुझे ग्लासेस कैसी लग रही हैं। और मैं भाग भाग के गई हूँ और भाग के आई हूँ, अपना सूट लेके आई हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और आपने भी कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको कैसा लगा है। तो मैंने ना रेडीमेड ही लिया है क्योंकि अनस्टिच जो सूट है ना वो 3000-3500 में मिल रहे होते हैं। और इसी तरह इधर सिलाई जो है इस्लामाबाद में दर्जी जो ले रहा है वो 1200 ले रहा है, तो हिसाब वही हो जाता है।
तो वो भी इसी तरह पड़ता है और ये वाला भी इसी तरह पड़ता है, तो मैंने कहा कि रेडीमेड ही बंदा ले ले। और ये है मेरा प्यारा सा सूट जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और उसके अलावा ये ऑर्गेन्जा सा लगा हुआ है इसके बाजुओं पे और इसके फ्रंट पे भी ऑर्गेन्जा लगा हुआ है और इसका कलर ना बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा। जिस तरह रेनबो नहीं थोड़ा सा होता है वैसे ही, उसी तरह इसके साथ ट्राउजर स्टिच्ड है और इसका दुपट्टा शिफॉन में है और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको कैसा लगा। और इसी तरह इसके बॉर्डर्स पे भी ना पैच लगे हुए, ये ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा कह लें या पैच कह लें, लेकिन चारों साइड पे लगे हुए हैं। और अब मैं ना खड़ी होके आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस। और ये है मेरा ड्रेस और बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह से खुश हूँ और इंशाल्लाह पहनूंगी, इसके साथ मेकअप करूंगी, बाल कैसे रखूंगी। और ये रेडी होके हम लोगों ने किसी जगह पे भी जाना है, तो इसलिए मेरे चैनल को ना लाजमी देखना है, वीडियोस को लाजमी देखना है और शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। और कमेंट्स में बताना है कि मेरा सूट, मेरे बच्चों की शॉपिंग, मेरे हस्बैंड की शॉपिंग आपको कैसी लगी। मैं दुपट्टा भी आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दुपट्टा भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है, लग रहा है ना मस्त। तो कमेंट्स में लाजमी बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। किसी न किसी, जब ये रमजान स्टार्ट हुआ, मंथ स्टार्ट हुआ, मैंने समझा कि शायद हमारी शॉपिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेजा और हमारी मदद की। तो बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। उधार तो बहुत ज्यादा है लेकिन इंशाल्लाह उतारने की कोशिश करेंगे। तो ईद भी करनी वहां जरूरी थी। और उसके अलावा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है और मेरा ड्रेस कैसा था, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, जूते कैसे लगे, तो लाजमी बताइएगा। उसके लिए मेरे लिए ढेर सारी दुआएं किया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह रिस्क में बरकत डाले और हमारे सर पे जितने भी उधार हैं अल्लाह वो बहुत जल्द उतार दे, क्योंकि दुआओं में बहुत ज्यादा ताकत होती है। और यकीन करें मैं आप सबके लिए भी बहुत ज्यादा दुआएं करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। और चले जी यहीं पे वीडियो को कर लेते हैं एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, मैंने गाँव जाने से पहले ना कुछ आप लोगों से के साथ ना बातें करनी है और इंशाल्लाह वो वीडियो ना मैं फ्राइडे को बनाऊंगी। और कुछ बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ और आई होप मेरी फैमिली मुझे समझेगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज।